फर्स्ट इशू हो रहे थे, बहुत रोई हूँ। मैंने इमेजिन भी नहीं, आई डोंट वांट टू क्राई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था रो क्यों रही हूँ यार। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई नो मेरी जान, आप सबने मुझे बहुत मिस किया है और मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया है। तो अगर अच्छे नहीं हो तो अच्छे हो जाओ, क्योंकि प्रियांशा शर्मा फाइनली आ चुकी है। सो गाइज, आई हैव समथिंग टू शेयर विद यू, द वेरी बिग थिंग। सो मेनी थिंग्स हैपेंड, मतलब मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड चीज थी ये। लेट मी शो यू व्हाट आई गॉट। मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था ये, अनएक्सपेक्टेड था। मैं बहुत रोई हूँ क्योंकि मुझे डाइसन बहुत टाइम से चाहिए था, 2-3 साल से प्रेइंग, मैनिफेस्टिंग। ऐसा नहीं कि मैं ले नहीं सकती थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि 50,000 रुपए डालना, उफ, क्योंकि बहुत चीजें सोचनी पड़ती हैं, यू नो दैट। इसी साल 16 लिया मैंने, 17 प्रो ले लिया मैंने, माइक खरीदा था इसी साल, मैंने नया एसी लगवाया, मैंने नया टीवी खरीदा, मेरा बहुत खर्चा हो चुका था। बट I finally got a Dyson on my birthday, which I got it from व्यापक। मैंने उसको ये भी बोला कि मैं ये पैकेट भी रखने वाली हूँ। मैंने बहुत तगड़ी मैनिफेस्ट की थी। आई वाज सेइंग टू एवरी सिंगल फ्रेंड, भाई तू डाइसन दिला देना यार, तू डाइसन दे देना यार, इस बर्थडे डाइसन गिफ्ट कर देना। आई विल कीप सेइंग दिस। मैं सिर्फ यही मैनिफेस्ट कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि मेरा मैनिफेस्ट सच हो जाएगा। आई डोंट बिलीव दिस यार, मैनिफेस्टेशन इतनी पावरफुल होती है। आई डोंट वांट टू क्राई। लोगों के लिए बहुत छोटी चीज होगी, जस्ट अ डाइसन फॉर देम, बट नॉट फॉर मी। इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। मैं बहुत टाइम से ये प्लान कर रही थी लेने का, कुछ ना कुछ हो रहा था एंड आई वाज नॉट एबल टू मेक दिस परचेज, बट फाइनली डाइसन खुद चल के आ गया मेरे पास। इंटायर ग्रुप नो दिस कि मुझे बहुत टाइम से डाइसन चाहिए था। अच्छा, मैंने एक मैनिफेस्ट और भी कर रखा है। 2026 में जिमनी की चाबी मेरे पास आ चुकी है और वो मेरी गाड़ी, और मैं लद्दाख जा रही हूँ। मैं लद्दाख कैसे जाऊंगी, वहां तो बर्फ गिर जाती है। कोई बात नहीं, मैं दिल्ली घूम लूंगी। आई मैनिफेस्ट दिस। लेट्स अनबॉक्स दिस। मैं उससे हमेशा मजाक करती थी कि आई नो मेरे पास डाइसन आ रहा है, तुम मुझे डाइसन दे रहे हो, और वो मुझे चिढ़ाता है तू मुझे प्ले स्टेशन दे रही। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो मुझे सीरियसली लाके दे देगा डाइसन। ब्लैकआउट हो गई। ट्रस्ट मी गाइज, महादेव की कसम, मुझे नहीं एक्सपेक्ट था कि वो मुझे डाइसन खरीद के दे देगा। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, आई वॉज थिंकिंग ही वॉज जोकिंग। वो मुझे हमेशा मजाक करता था, मैं तुझे फर्स्ट कॉपी डाइसन ला के दूंगा, जो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे मिलते हैं वो वाले डाइसन मैं तुझे ला के दूंगा। आई वॉज थिंकिंग लाइक दैट। मेरा बेस्ट फ्रेंड है व्यापक, सुख दुख सब शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। चलो ये बातें मेलोड्रामा साइड करते हैं, पॉइंट पे आते हैं। व्यापक का मैंने बता दिया आपको कौन है। मैं सड़ी हुई थी उससे बहुत ज्यादा, तो वो बर्थडे पे नहीं आया और मैं चिढ़ गई। यू नो क्यों नहीं चिढ़ूंगी, हक है मेरा चिढ़ना, चिढ़ूंगी मैं, हक है मेरा। तू बर्थडे पे क्यों नहीं आया, सड़ूंगी। बहुत नाराज थी मैं। गेट खोलने को बोला, फोन करके मैंने गेट खोल दिया। ऊपर आया, मैं बड़े मजे से एटीट्यूड में, फुल भाई तुम्हारा एटीट्यूड में टेबल पे बैठ के सैंडविच खा रहा था। फुल एटीट्यूड में बैठी थी भाई, ऐसे आएगा इसकी तो तोड़ूंगी मैं, ऐसे एटीट्यूड में बैठी थी भाई। मैं खाए जा रही हूँ और एटीट्यूड में बैठी हूँ, मनी मन सोच रही हूँ। भाई वो अंदर आया ना, वो ऐसे डाइसन लेके आ गया एंड आई वाज लाइक, मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाई, ऐसे हो गई। मैं गंवार हो गई थोड़ी देर के लिए। मैं भूल गई है DYSON पढ़ना, ब्लैकआउट हो गई। फाइनली देखती क्या हूँ, थोड़ी देर बाद जब मैं प्रोसेस करती हूँ वो कहता है पकड़ना पकड़ना। क्या पकड़, कहता पकड़ तेरा डाइसन आ गया है। ये क्या ले आया है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब ये फीलिंग में यार मैंने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था लाइफ में। जो मुझे गिफ्ट मिला, जिस तरीके से मुझे सरप्राइज मिला, ये मेरे साथ कभी लाइफ में नहीं हुआ। मुझे कभी किसी ने सरप्राइज गिफ्ट नहीं दिए, कभी मेरे साथ सरप्राइजेस नहीं हुए। बर्थडे पार्टी भी अगर मेरे को सरप्राइज मेरे फ्रेंड्स देते तो मेरे दिमाग में रहता है आई नो दे विल गिफ्ट मी सरप्राइज बर्थडे पार्टी, ये तो करेंगे ही करेंगे। दिस वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। किसी ने मुझे सरप्राइज गिफ्ट दिए ही नहीं है लाइफ में। तब मैंने अपने आप को खुद ही सरप्राइज किया है कि प्रियांशा गिफ्ट योरसेल्फ दिस, और घर आके सोचती हूँ कि ओह माय गॉड आई रियली ब्रॉट दिस फॉर माई सेल्फ। मैं रो क्यों रही हूँ यार, मैं क्यों रो रही हूँ प्रियांशा। Oh God, मुझे नहीं रोना है। Whenever I talk about myself now, I really go very emotional because गर्ल्स कैन रिलेट। अपनी जेन्युइन बहुत ख्वाहिशें मारती हैं, और जब वो अपने आप को सरप्राइज करती हैं, कोई गिफ्ट लेती हैं, भले वो एक्सपेंसिव लिपस्टिक हो या मेकअप हो या कुछ भी हो, व्हेन दे गिफ्ट देयर ओन सेल्फ, तो उनको कितनी खुशी होती है अंदर से, और कितना मतलब मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा आज मैंने ये अचीव किया, कल मैं कुछ और भी अचीव करूंगी। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही होता है, हर बार मैं अपने आप को सरप्राइज करती हूँ, बट इस बार मुझे व्यापक ने सरप्राइज करा ये देके, एंड दैट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड फॉर मी, लाइक वेरी अनएक्सपेक्टेड। मैंने इमेजिन
एक्सपेक्ट भी नहीं किया था दैट ही विल बाय दिस फॉर मी, बट आई फाइनली गॉट इट दिस। एंड व्हेन आई गॉट इट, मैं लेजिट यहाँ पे जब अनबॉक्सिंग कर रही थी, I was crying like a baby on that time because I was not able to believe. I was keep asking him because मेरे को ट्रस्ट इशू हो रहे थे. I was feeling that I was dreaming. ये मेरा है, ये डाइसन मेरा है, ये कहीं ऐसा तो नहीं मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, ये फेक डाइसन है, कहीं ये ले तो नहीं जाएगा या किसी और का लेके आ गया है, फ्रेंड का या किसी का भी, और मेरे से ऐसे मजाक करके ले जाएगा. बिकॉज मेरे को बहुत थॉट्स आ रहे थे एंड आई वॉज नॉट एबल टू बिलीव दैट एंड आई वॉज कीप आस्किंग हिम ये मेरा है, और मैं रोए जा रही हूँ और मैं आई एम कीप आस्किंग ये सीरियसली मेरा है. एंड ही इज लाइक हाँ तेरा है और किसका है, पड़ोसी का है क्या, वो ऐसे बोले जा रहा मेरे को. और मैं बिलीव नहीं कर पाई, मुझे ऐसा लग रहा है ये फेक तो नहीं है, ये मेरे से मजाक तो नहीं कर रहा. मैं यही प्रोसेस करने में गाइस लगी हुई थी. मुझे टाइम लगा एक्सेप्ट करने में दैट आई गॉट अ डाइसन. इट टुक मी टाइम टू एक्सेप्ट दैट कि मेरे पास फाइनली डाइसन आ गया है. जब मैं वीडियोस एडिट कर रही थी, देख रही थी, डाल रही थी इंस्टाग्राम के लिए, मैं बहुत रोई हूँ. नाउ यू गाइज नो हाउ आई गॉट अ डाइसन इन माई हैंड. सो लेट्स ट्राई दिस एंड लेट्स अनबॉक्स विद यू, बिकॉज मुझे तुम लोग के सामने अनबॉक्सिंग करनी थी. आई वॉज वेरी एक्साइटेड. जब मैं खुश होती हूँ ना, मैं ऐसी हो जाती हूँ, मैं दिल में नहीं रख पाती बातें. मुझे ऐसा होता है कि मैं अपने परिवार के साथ शेयर करूँ एंड यू गाइज आर माई फैमिली. चलो गाइज अनबॉक्सिंग करते हैं. ओए भारी है भाई. सो कैसे करते हैं वो, मैंने मोस्टली लोगों की वीडियोस देखी है, लोग ऐसे करते हैं. आज मैं भी ये कर रही हूँ. एक तो ये भारी बहुत है, आधी तो मेरी फटी रहती है कि मैं गिरा विरा ना दूँ. दीज आर मैनुअल्स. बड़ा स्पॉन्जी दे रखा है. ये इक्विपमेंट्स आए हैं. मैं भी आज बना रही हूँ डाइसन वीडियो. लोगों की देखती थी मैं, आज मैं खुद बना रही हूँ. एक ये मिला हुआ है टी. मैं लोगों के वीडियोस देखती थी, लोग ऐसे करते थे. ये आया है डाइसन में और ये ब्रश आया है. मैं भी कर रही हूँ. पता मुझे कुछ भी नहीं है कि कौन सा क्या करता है, सिर्फ मुझे एक दो चीज़ों का पता है क्योंकि ये तो यू गाइज ऑल नो, ये तो यूनिवर्स जानती है, तो टॉम भी जानती है क्या होता है. ठीक है, डिग 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 डिग. मोस्टली लोग ये यूज़ नहीं करते, बट इसका देखूंगी कि क्या करता है. आई गेस ये बाल सुखाने के बाद जो वो कॉमिंग करते हैं, ये वो है. ये जो बेबी हेयर होते हैं, ये उसको नीचे करने के लिए होता है. अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा उजड़े होते हैं, ये उसको नीचे फ्लैट करने के लिए, बिल्कुल बढ़िया करने के लिए होता है. सी आई नो, बहुत लोगों की अनबॉक्सिंग देखे है, सो आई एम अपडेटेड. ये तो सबको पता है क्या होता है, सबको है ना. टोमा आपको पता है ना ये क्या होता है बेबी? नहीं पता है? आपके कर्ल्स करूंगी तब आपको पता चल जाए. कर्लिंग मशीन यूज करती हूँ बिकॉज मुझे कर्ली हेयर्स बहुत पसंद है. सिंस आई हैव अ वेरी स्ट्रेट हेयर, सिल्की हेयर, तो यू गाइज नो यूनिवर्स ट्रूथ, जिसके पास जो होता है उसको वो पसंद नहीं होता. जैसे मेरे पास सिल्की बाल है तो मुझे बिल्कुल कतई पसंद नहीं है. मुझे कर्ली बेबी कर्ल्स पसंद है. मैं जब भी करती थी मेरे हाथ जल जाते थे, यहाँ जलियो, यहाँ जलियो, यहाँ जलियो, हमेशा होता था. अब मेरे हाथ नहीं जलेंगे बिकॉज आई हैव डाइसन. तुमको पता ही है ना, ये छोटे कर्ल्स के लिए, ये बड़े कर्ल्स के लिए. अभी देखते भी है ट्राई करके. एक और है चीज़ यार इसमें. हाँ, ये ड्रायर है. अच्छा, ये डाइसन रखने वाला है. ये वायर है, इसी में मैं ऐसे ऐसे लटक. नहीं, पागल हो क्या, दिमाग खराब है मेरा. ऐसे मत देखो तुम मुझे, कर रही हूँ अनबॉक्सिंग. ये भी करूंगी, ये भी करूंगी, ये भी करूंगी, सब करूंगी, मैं सब करूंगी. पागल हो गई हो तुम लोग, सोच रहे होगे. हाँ, मैं पागल हो चुकी हूँ. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. अब नेक्स्ट परचेज अपन प्ले स्टेशन करेगा. ये यहाँ से खोला, बहुत आराम से खोलूंगी भाई. इसी में रख देती हूँ, दोबारा पन्नी चढ़ा दो. मजाक कर रही हूँ भाई. वर्ड्स नहीं है यार, क्या फीलिंग है यार. डाइसन है मेरे हाथ में भाई, लिखा भी है कहीं पे. डाइसन बैडी टू बारबी विद इन सेकंड बन रही हूँ मैं यार. आप पर चित्तू हो यार. वो देखो जरा, वो मिला है मेरे को, वो यहाँ पे कुछ क्लीन करने के लिए. मैंने मोस्टली लोगों की वीडियो में देखा है कि होता है. नहीं, ठीक है. कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ ना हो मेरे साथ कांड. मिला हुआ है. सो इससे डाइसन क्लीन हो जाता है. जो मैंने लोगों की ट्यूटोरियल्स देखे हैं और वीडियोस देखी है, उसमें दिखाते हैं कि ऐसे करते हैं, फिर कुछ ऐसे करते हैं. यू जस्ट नीड टू, मतलब अभी ज़रूरत नहीं है तो इतनी मेहनत नहीं कर रही मैं. कुछ ऐसे करके लगे रहते हैं. ये भगवान जी बंद हो जा भाई, ये तो बंद ही नहीं हो रहा.
प्लीज बंद हो जाओ यार, प्लीज बंद हो जाओ यार। ठीक है बंद हो जा। नहीं नहीं तुमको गाली नहीं दूंगी, तुम बड़े महंगे हो। प्लीज बेबी बंद हो जाओ प्लीज। ये बंद ही नहीं होता है। हाँ यहाँ से होता होगा। हाँ ये तो बंद ही नहीं हो रहा, ये बंद नहीं हो रहा। ये बंद होता है। Eternity later. हो गया हो गया हो गया। मुझे लगा था मुझे डाइसन के स्टोर जाना पड़ेगा ये करवाने, या ट्यूटोरियल्स देखने पड़ेंगे यूट्यूब पे। फाइनली ये बंद हो गया गाइस मेरे हाथों से। अब मैं इसको इस्तेमाल करने वाली हूँ। मैंने सिर्फ ट्यूटोरियल्स देखे, मेरे हाथ में पहली बार आया है, तो ट्राई करते कैसे क्या होता है। ये चला क्यों नहीं? ओह एक एक इक्विपमेंट्स लगा के देखते हैं। तो मैंने आज तक लगाया नहीं है, फटी पड़ी है मेरी। यही लगाते हैं कि रेस्ट क्या ही करूंगी लगा के। सो लेट्स गो गर्लीज। हवा कहाँ आ रही है? ओके कैसे करते हैं लोग? कुछ ऐसे ही करते हैं गाइस वो। यार मैंने यूज थोड़ी किया है, पहली बार कर रही हूँ। हंसो मत तुम लोग यार। आज तुमको पूकी प्रियांशा दिख रही है तुम्हारी, वैसे बैडी दिखती है। प्रियांशा बहुत खुश है ना, इसलिए आज पूकी है वो। भाई मुझे खुद को फील हो रहा है मैं पागल हो गई हूँ। तुम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। इसको नीचे करते हैं और ऐसे खोल देते हैं। मैंने YouTube के ट्यूटोरियल्स में देखा है। 3 साल से डाइसन चाहिए था, तो सोचो कितने ट्यूटोरियल्स देखे होंगे मैंने। ये ऐसे ही लग जाएगा क्या? लग गया लग गया लग गया लग गया। ये कुछ ऐसे। अबे यार कितना टफ है। हो गया। ये हीट है। ओह गॉड, इसमें बहुत सारे टेम्परेचर है हीट के। मुझे नहीं पता था डाइसन में हीट भी आती है, मेरे को पता नहीं था। ट्यूटोरियल्स में ये थोड़ी दिखता है। उसके बाद वो ऐसे करती थी। गाइस देखो मुझे अभी प्रॉपर्ली नहीं आता है, मुझे सीखना पड़ेगा हाउ टू यूज दिस। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं अब आपको ऐसे ही मिलने वाली हूँ, बिल्कुल यू नो ऐसा ना हो। बोल तो दिया अभी मैंने, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ऐसे मिलूंगी और मिल रही हूँ बिल्कुल करते हुए। आई डोंट बिलीव दिस। वो बात अलग है कि मेरे बाल बहुत घटिया है, क्योंकि मेरे बाल बहुत सिल्की है और मेरे बालों पे कर्ल्स नहीं हो पाता है जल्दी और ना टिक पाता है। एक सीन होता है कि लड़कियां अपने बाल ऐसे रखती हैं और ये बालों को पकड़ लेता है। सो लेट्स ट्राई दैट। आई एम इम्प्रेस्ड। ओके रिजल्ट टाइम। भाई मेरा क्या होगा? डाइसन से भी मैं कर्ल्स नहीं कर पा रही हूँ। थू है मुझे अपनी जिंदगी पे, थू। गाइस कर्ल्स किधर से होते हैं यार? कुछ तो हुए यार, कुछ तो हुए ना से कुछ तो हुए। अबे भाई कुछ तो कर ले यार, थू ही पकड़ ले यार। मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। बाल ही नहीं पकड़ रहा मेरा। यो तो पकड़ ही नहीं रहा। ओके फैन कम करके देखती हूँ। अब आते हैं रिजल्ट टाइमिंग पे, देखते रिजल्ट क्या है। कोई रिजल्ट नहीं है। भाई इसका यूज कैसे करते? मेरे बाल नहीं कर्ल्स हो रहे। भाई मेरे बाल बहुत झांटू हैं, हद लेवल झांटू हैं। होता है ठीक है, कोई बात नहीं, ट्राई करती हूँ। कर्ल्स ही नहीं कर रहा है यार, या तो मुझे करना नहीं आ रहा है। ये वाले तो हो गए थे, खुल भी गए गाइस। लास्ट ट्राई मार रही हूँ मैं, लास्ट ट्राई। अगर अभी भी कुछ नहीं हुआ ना, फिर तो मुझे सच में सीखना पड़ेगा क्लासेस लेके। हो गया गाइस, हो गया। लाइक इट टुक मी टाइम टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दिस, बट हो गया। हाउ प्रिटी। अब मुझे थोड़े से प्रोडक्ट बाय करने पड़ेंगे टू होल्ड दीज कर्ल्स। मेरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की है और मेरे बालों पे कर्ल्स नहीं टिकते हैं, सो लेना पड़ेगा। So I got this on my birthday and I'm very very happy. I'm very blessed. Thank you so much God. Thank you so much व्यापक for giving me such an amazing gift. वो बेचारा बोलता रह गया मेरे को कि मेरे को कर्ल्स करके तो दिखा दे, ये कैसे काम करता है, बाल कैसे कर्ल्स होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। और मैं just because I wanted to show you guys my feelings, my
थिंग्स मैं यहाँ पे एक्सप्रेस करना चाहती थी, उसकी वजह से मैंने उसको बेचारे को अनबॉक्सिंग करके प्रॉपरली नहीं दिखाया, बट नाउ ही विल ऑल्सो सी ये कैसे होता है लॉट्स ऑफ टेक के बाद. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव टू माई हाउ ही ब्रोक माई हार्ट वाले वीडियो में. आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंक यू सो मच. मुझे बहुत खुशी है कि आई विश वो सच में मिलियंस में जाए. मैंने दिल से एक्सप्रेस करी है अपनी फीलिंग्स एंड आई वांटेड वो मिलियंस में जाए. एंड आई वांटेड कि मेरे सारे व्लॉग्स मिलियंस में जाएं. यार तुम सारे मेरे सिर पे कृपा कर दो बस. जल्दी जल्दी मेरे यहाँ पे यूट्यूब पे मिलियंस करवा दो. और तुम लोग भी मुझे बोलो चूतिया तू भी तो एक्टिव हो जा. खुद तो व्लॉग सो के डालती रहती है आलसी लड़की, और हमें बोल रही है मिलियंस में हो जा. आई नो गाइज, मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ यहाँ पे. एक्टिव इसलिए नहीं हो पा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ. रातों में सो नहीं पा रही, बहुत मिजरेबल फील हो रहा है मुझे. ऑल्दो मैं हैप्पी हूँ, आई गॉट अ डाइसन, आई एम वेरी हैप्पी. बट नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर इस बारे में बात करेंगे. आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू एंड आई लव यू गाइज सो मच. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग. ऐसे ही मुझे प्यार देते रहो, ऐसे ही मेरे वीडियोज़ को लाइक करते रहो और मुझे सपोर्ट करते रहो, क्योंकि तुम लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए भाई. एंड वन मोर थिंग गाइज, यू आर द बेस्ट. आई लव यू गाइज. बाय. लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें अपनी मम्मी की कसम है, तुम्हें भगवान की कसम है, तुम्हें ऊपर वाले की कसम है, तुम्हें दुनिया की वो हर चीज़ की कसम है जिससे तुम प्यार करते हो. कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना. बाय गाइज.